फिर देखना तुम्हारी जीत तुम्हारी हार से आगे रहेगी, तुम्हारी जीत तुम्हारी हार से आगे रहेगी। हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया तामकार एंड टुडेज टॉपिक इज इग्नोर पीपल्स फॉल्ट। हम स्टूडेंट लाइफ या फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम स्टूडेंट्स की या फिर हम लोगों की क्या हैबिट रहती है कि कोई भी इंसान अगर कुछ हमें कह देता है तो उसे हम बिल्कुल दिल पे लेके बैठ जाते हैं और वो कोटेशंस अपन पढ़ते रहते हैं ना, इमोशनल कोटेशंस अपन इंस्टाग्राम फेसबुक पे पढ़ते रहेंगे कि जहाँ आपकी इज्जत ना हो वहाँ आपको जाना नहीं चाहिए, परिवार रिश्ते ये वो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने माइंड पे भर रखी है कि अपन लोगों को आसानी से गिव अप नहीं, मतलब माफ़ नहीं कर पाते हैं। क्या होता है ना, कभी बार किसी फ्रेंड ने हमें एक कॉपी नहीं दी, उसको कॉपी कंप्लीट थी और उस फ्रेंड ने हमें कॉपी कंप्लीट करने के लिए नहीं दी, हम उससे नाराज़ हो जाते हैं। हमारे दोस्त ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, हम उससे नाराज़ हो जाते हैं। अगर मैं इसको अपनी लाइफ से रिलेट कर पाऊँ तो ये जो गुस्सा करने की आदत या फिर नाराज़ हो जाने की आदत मेरे अंदर बहुत थी। मैं जब 6th 7th में थी तो मुझे इतना गुस्सा आता था कि मैं क्या बताऊँ। मैं अपने घर में मम्मी से भी बात करना बंद कर देती थी, लड़ाई मेरी भैया से होती थी, भाई से मेरी लड़ाई होती थी और मैं पूरे घर से नाराज़ होकर बैठ जाती थी, मैं किसी से भी बातें नहीं करती थी। बट उसका जो वो गुस्सा के चेंजेस जो मेरी लाइफ में पड़ते थे वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चेंजेस रहते थे। क्या होता था ना, मैं लड़ झगड़ के अपना मूड ऑफ कर लेती थी, मैं गुस्सा होकर किनारे बैठ जाती थी। अब देखो, लड़ाई तो हमारी हुई, मैं गुस्सा हो गई, वो आराम से 1 घंटे में नॉर्मल हो जाता था कि कुछ हुआ ही नहीं, बट मैं उन बातों को अपने दिल पे ले लेती थी जिससे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और मेरी जब भी किसी से लड़ाई होती है तो कमरे में मेरा अकेले बैठ के रोना निश्चित हो जाता है। इसीलिए मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ना, ये जो लोगों की गलतियाँ हैं ना, इसे इतना ज़्यादा माइंड मत करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोगों की गलतियों को देखते जाओगे कि यार इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, और आप उसे अपने दिल पे लेके बैठते चले जाओगे तो आप कभी भी ना खुश नहीं रह पाओगे। आप हमेशा कभी भी खाली बैठोगे तो आप अपने आप से बातें करने से ज़्यादा आप क्या करोगे कि यार उस फ्रेंड ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया था, मैं उससे नाराज़ हूँ, मैं उससे बात नहीं करूँगा, यार उसका एटीट्यूड कितना आ गया है। अपन ये सब बातें सोचने लग जाते हैं और अपना जो माइंड है वो एक निगेटिव माइंडसेट की साइड शिफ्ट होने लग जाता है। हमारा माइंड हर चीज़ को गलत वे में देखने लग जाता है, हर चीज़ में फॉल्ट निकालने की हमारी आदत पड़ती जाती है और हम अपनी हालत पे, अपनी कंडीशन के लिए दूसरों को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। सो मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि जो भी लोगों की गलतियाँ हैं, देखो यार, इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ तो लाइफ में कोई करता नहीं है ना, कि मुझे हॉस्पिटल नहीं लेके गया, मैं सीरियस था, मुझे चोट लग गई थी, उस टाइम पे सब लोग मदद करते हैं। बट ऐसे छोटी छोटी चीज़ें कि मैं उसको अपने घर बुला रहा था, वो मेरे घर नहीं आया, वो मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आया, इसलिए मैं उससे अब कभी बात नहीं करूँगा, उसने मुझे पेपर में नहीं दिखाया इसलिए मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा। ये सारी चीज़ों पे लोगों से गुस्सा होना बंद कर दो, क्योंकि जब आप गुस्सा होते हो ना कहीं आपका मन उदास होता है, और जब आपका मन उदास होगा तो आपका किसी भी और काम को करने में मन नहीं लगेगा, किसी और काम में मन नहीं लगेगा। आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप गुस्सा होकर पढ़ाई करने बैठोगे तो डेफिनेटली पढ़ाई नहीं होती है, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाती है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी लोगों की गलतियाँ हैं, पीपल के फॉल्ट हैं, इन्हें आप अवॉइड करो, भूलने की कोशिश करो और इतना जल्दी लोगों की बातों को अपने दिल पे मत लिया करो। ये सोचो ना कि बोल दिया उसने तो बोल दिया, मुझे क्या, मुझे पता है ना कि मैं कौन हूँ, मुझे पता है कि मैं अंदर से कैसा इंसान हूँ। तो फिर जब आपको कोई बाहर से बोलता है तो आप उसकी बातों को सच क्यों मानने लग जाते हो। लोग तो आपसे 4 दिन पहले मिले हैं ना, लोग आपसे 4 दिन पहले मिले तो वो आपको आपसे ज़्यादा नहीं जान सकते। जब आप अपने आप को सबसे ज़्यादा जानते हो कि आप कैसे इंसान हो, आपका कैसा नेचर है, तो फिर दूसरों की बातों को इतना क्यों सुनते हो, क्यों गुस्सा हो जाते हो। बात बात पे गुस्सा मत हुआ करो और लोगों को इग्नोर करो। इग्नोर नहीं कर सकते ना, उनकी गलतियों को इग्नोर करो, उनकी गलतियों को माइंड मत किया करो। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि लोगों को आसानी से फॉरगिव कर दिया करो, माफ़ कर दिया करो, उनकी बातों को इतना अपने दिल पे मत लिया करो। सो इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल सुप्रिया तामकार, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी योर सच प्रीशियस टाइम फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू so much.